परसों आज बढ़िया घर की साफ सफाई शुरू हो रही है। हो ही सुंगल सगुण मंगल कही अप्सरागा। अप्सराएं नृत्य कर रही है, भगवान के विवाह को देखने की इच्छा सबकी है। और भैया भगवान शिव जी बैठे हैं कैलाश पर्वत में, सब अपने अपने घर तैयारी कर रहे हैं। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं कोई तो हमारी भी तैयारी करेगा, कोई तो आएगा यहां भी कैलाश। लेकिन सभी देवता अपने अपने घर डीजे बजा रहे हैं और भगवान शिव के यहाँ एक डमरू तक नहीं बज रहा। शादी होनी यहां, तैयारी वहां चल रही है। बारात कितने समय निकलनी है? 4 बजे। और अभी तक भगवान शिव को सजाने वाला कोई नहीं आया, दूल्हा को सजाने वाले कोई नहीं आए। नंदी भगवान शिव जी को देख के बड़े चिंतित लग रहे हैं। भगवान नंदी ने जाकर के कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सजाए। हम? शिव जी ने कहा, आज्ञा की क्या बात है, जब कोई नहीं आ रहा है तो तुम ही लोग सजा लो हमें। और मेरे भाई बहन सजाने लगे भगवान शिव को। शिव ही शंभु गुण गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। गाइएगा, कुंडल कुंडल पहिरे ब्याला, ओ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कुंकन पहिरे ब्याला, ओ तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, ओ शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, ओ नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शिव को उनके गण सजाने लगे। पहले जटा को निकालो, भगवान निकालो। क्या करना है? मुकुट पहनाओ, मुकुट सुंदर दिखना चाहिए। भगवान मुकुट पहनाया गया। उसके बाद कुंडल, कुंडल किसके पहनाएंगे? कुछ तो था नहीं उस समय, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बिच्छू चल रहे थे। भगवान ने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, लाओ उनको। बिच्छू को ला करके दिए। भगवान ने कहा ये बिच्छू छिद्र नहीं है कान में, तुम्हें अटक करके रहना। बिच्छू ने कहा जैसी आज्ञा सरकार। तो बिच्छू आए हैं और भगवान शिव जी के कानों में अटक गए और अटके ही नहीं लटक गए। नंदी जी देखने लगे, बड़े कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर, अच्छा श्रृंगार है। अब पाउडर लगानी है शरीर में, कैसे लगाएंगे? एक काम करो, शमशान घाट का राख लेकर के आओ। राख लाया गया, पूरे हाथ में पाउडर, पूरे शरीर में भस्मी रमाने लगे भगवान। कैसे लग रहे हैं? भृंगी कहता प्रभु इतने सुंदर दिख रहे हो, आपके समान कौन है? फिर शशि चंद्रमा लगाया भगवान। कहा कि लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, कहां जाएंगे जनरेटर लेकर के, कहां लाइट लगाएंगे? चंद्रमा लगा, इन्हीं का प्रकाश सबको प्रकाशित करता रहेगा। चंद्रमा लगाए और सुंदर सिर पर गंगा रखे हुए हैं। क्यों? हमारे जो बाराती जाएंगे ना, उनको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
कंप्लीट मैन। शिव जी कौन है? कंप्लीट मैन। कुछ तैयारी की जरूरत नहीं, सब चीज खुद ब खुद। पूरे देखो अपने लोगों की पूरी व्यवस्था शिव जी के साथ। सर पर गंगा रखे हुए, नयन 3 नयन है। अब कहा बोले प्रभु आप जा रहे हो, जनेऊ तो पहन लो, जनेऊ। नंदी से कहा लाओ जनेऊ लेकर के आओ। बोले प्रभु समय निकल जाएगा, 4 बजे बारात निकलने का समय है, शुभ घड़ी है। तो भगवान शिव जी एक सांप चल रहा था, उसी को उठा लिया, उसी को पहन लिया जनेऊ। सर्प को जनेऊ पहना, उपवीत भुजंगा, स्पष्ट कहा है यहाँ पे। और कर त्रिशूल अरुडमरु विराजे, कर त्रिशूल अरुडमरु विराजे, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजे, चले बसहि कर बाजहि बाजे, चले बसहि वही बाजहि बाजे, देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काही, देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन निचाही, बरलायक दुल्हन जगराही। देवताओं की पत्नी आ गई, चलो जरा देखें। देखो जो बेकार लोग होते हैं ना, जो कोई काम के नहीं होते हैं, वो ना काम होने के बाद पहुंचते हैं घर में। जब सब काम हो जाता है ना तब पहुंचते, हाँ अब बताओ क्या क्या काम करना है। और पहुंचेंगे ना तो आपके घर की 100 गलती निकालेंगे, इनको ऐसे करना था। तुम कहाँ थे उतने समय जब ऐसा करना था? देवताओं की स्त्रियां ही, और क्या कह रहे हैं? जैसे पार्वती सुंदर है वैसे ये नहीं है, श्रृंगार कुछ दूसरा करना था। देवता भी देख के बोले प्रभु किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। भगवान विष्णु से कहा बोले प्रभु ऐसे ही जाएंगे? चलो ठीक है। इंद्र ने कहा प्रभु आपके लिए पुष्पक विमान लेकर के आ रहा हूं, उसी में बैठ करके जाना। भगवान शिव ने कहा पुष्पक विमान। भगवान नारायण ने कहा प्रभु गरुड़ में बैठोगे, उड़ करके जाओगे गरुड़ में। ब्रह्मा ने कहा प्रभु हंस पर बैठ जाओ, अच्छे लगोगे। शिव जी ने कहा क्यों बैठूंगा, मेरे पास साधन नहीं है? मेरा बैल काफी है। जो जीवन भर साथ देगा उनको हम छोड़ रहे हैं? हमारा बैल काफी है। ए नंदी, नंदी को बुलाया भगवान शिव जी। कैसे बैठे? सीधे नहीं बैठे, उल्टा बैठे। उधर नंदी का मुंह था, भगवान बैठे ऐसे। इंद्र ने कहा अब तो हद हो गई प्रभु। शिव जी को देखे भगवान विष्णु से कहने लगे प्रभु हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हमारी हंसी हो जाएगी। क्या बताएंगे यही दूल्हा है? इतनी सज धज करके हम इतने हीरो के हार पहने हुए, हमारी पत्नी इतनी सजी धजी है, और इनको कहेंगे ये दूल्हा इन्हीं के साथ आए हैं, कैसा लगेगा हमें? इसलिए एक काम करो। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोली सकल दिसराज। क्या कहा? बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। जो अपने लायक है उन्हीं के साथ चलो। तो क्या शिव जी लायक नहीं है? नहीं मेरे भाई बहन, शिव जी के साथ चलने योग्य ये देवता नहीं है। क्यों? शिव जी कौन है? जोगी जटिल अकाम मन। जो जोगी हो, जो जटिल हो, जिनको समझना बहुत मुश्किल हो, जिनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, किसी प्रकार की लालसा नहीं है। एक बात बताऊं, आज के समय में उन्हीं लोग अकेले रह जाते हैं जो हृदय से शुद्ध और साफ रहते हैं। और जो चटुकारिता करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उनके खूब मित्र मिलेंगे आपको, जो झूठ बोलने वाले होंगे। भगवान शिव जी अकेले, और भैया अकेले कहाँ हैं? भगवान शिव जी ने कहा भैया ये सबने साथ छोड़ दिया तो क्या करे, अपनी बिरादरी वाले को बुलाओ, जाओ अनाउंसमेंट कर दो शमशान घाट में। सब आए, सबको, और सब पहुंचे हैं, नाना वाहन नाना वेशा।
को मुखहीन विपुल मुख का हो, कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद करे को बहुपद बाहो, पद कराओ बहुपद पाओ, विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। एक घटना बता रहे हैं आपको। भगवान राम जी की जब शादी हुई ना तो सभी भूत प्रेत आए और भगवान राम से कहा प्रभु आपके बारात जाना है। भगवान राम ने कहा तुम बारात जाओगे तो अयोध्या में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, हैं? शमशान का आदमी अगर घर में अगर नगर में आ जाए तो कौन रहेगा यहाँ? नहीं जाओगे बारात। अब उसी बारात में भगवान शिव जी जा रहे थे, पीछे भगवान शिव थे, आगे आगे राम जी थे। अब सब मायूस होकर के सर उतार करके बैठे हुए जितने भूत प्रेत पिशाच सर उतार करके बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा क्या हो गया भैया, हैं? भगवान शिव तो करुणा के अवतार है, भगत को दुख में नहीं देख सकते, क्या हो गया? तो भगवान शिव जी जब पूछे ना तो जिनका मुंह नहीं था वो बोला। अब कहां से बोला ये? को मुखहीन विपुल मुख का हो, जिनका मुख नहीं था वो बोला। क्या बोला? क्या बताए महाराज, हम भगवान राम के साथ बारात जाना चाहते हैं, हम इस योग्य नहीं हैं। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, सबको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, यहां बैठो। कहां जाना है? बारात। ठीक है प्रभु नहीं ले जा रहे तो क्या हुआ? खेद न कीजो अपना दिल ना दुखाओ तुम, हमरे विवाह में तो निमता पठायो है। अभी से निमंत्रण दे रहा हूं, हमारी शादी में पूरी तैयारी, चुलमाटी के दिन से तुम आ जाना, बारात भी जाओगे, हर तैयारी में तुम ही लोग रहोगे। तो भगवान शिव जी के बारात में पूरे भूत प्रेत ही तो थे। और कैसी बारात है? ऐसी दीवानगी है बारात की। एक संत तो गा भी रहे थे, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, और कहे क्या रहे हैं? अरे दीवाना 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 दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, जिस जिसको बारात जाना है चलिए। मैं तो दीवाना भोले का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना भोले का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना भोले का दीवाना, मैं तो दीवाना भोले का दीवाना। ओ दीवाना 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 गया, दीवाना 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 दीवाना, अरे दीवाना 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 भोले, दीवाना 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 दीवाना, मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना। गाड़ी देगा बड़ी भाव से, अरे वो बात एक दिन को सुनो कहता मैं भूतेश्वर के, बात एक दिन को सुनो कहता मैं
समाधि राह ले अपने घर के, छोड़कर समाधि आया घर देखा तो चेलों का लगा मेला था। आया घर देखा तो चेलों का लगा मेला था। कोई संग नाच रहा कोई तो अकेला था। कोई संग नाच रहा कोई तो अकेला था। ओ कोई भांग के लोटे को लिया है कर में, कोई भांग के लोटे को लिया है कर में। कोई धतुरे के गठरी को बनाया सर में, कोई धतुरे के गठरी को बनाया सर में। ओ कोई हड्डी को बजा मस्त गीत गाता था। कोई हड्डी को बजा मस्त गीत गाता था। कोई खोपड़ी को बजा मस्त गीत गाता था। कोई खोपड़ी को बजा मस्त गीत गाता था। कोई साफी को झटक खींच के दम लगाता था। कोई साफी को झटक खींच के दम लगाता था। कोई साफी को झटक खींच के दम लगाता था। कोई साथी को झटक खींच के दम लगाता था। कोई चिमटे को लिए ताल से ताल मिलाता था। कोई चिमटे को लिए ताल से ताल मिलाता था। कोई थपड़ी को बजा मन में गुनगुनाता था। कोई थपड़ी को बजा मन में गुनगुनाता था। कोई नशे में नैन मूंद सोता था। कोई नशे में सोता था। कोई तो राख मले और कोई रोता था। कोई तो राख मले और कोई रोता था। कोई शमशान की हड्डी का बनाया गहना। 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 अरे कोई कमर में बांधा कोई गले में पहना। कोई कमर में बांधा कोई गले में पहना। सभी अलमस्त हुए देख सभी आलाला। सभी अलमस्त हुए देख सभी देख कर मस्त हुआ भोला वो डमरू वाला। देखकर मस्त हुआ भोला वो डमरू वाला। ओ कहने चेलों से लगे, कहने चेलों से लगे आज भंग खाएंगे। अरे आओ लाओ 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 हम भी थोड़ा दो दम हम भी लगा ले, भगवान शिव कह रहे हैं। अरे कहने चेलों से लगे आज भंग खाएंगे। और आज हमको दुल्हा मत समझो, बना लो साथी हम भी दम लगाएंगे। 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 राख शमशान के तन पे हम रमाएंगे। राख शमशान के तन पे हम रमाएंगे। सुनाओ गीत सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। 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 मजा आएगा अजब धुन से धुन मिलाने में। मजा आएगा जब धुन से धुन मिलाने में। मजा आएगा जब धुन से धुन मिलाने में। मजा आएगा जब धुन से धुन मिलाने में। अरे मेरा मन डोल रहा डमरू को बजाने में। मेरा मन डोल रहा डमरू को बजाने में। मेरा मन डोल रहा डमरू को बजाने में। ओ ऐसा का शिव शंकर अरे मगन हुए गाने लगे। ऐसा का शिव शंकर मगन हुए गाने लगे। और नाचे गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे। नाच गा करके अपने भक्तों को जाने लगे। नाच गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे। नाच गा करके अपने भक्तों को रिझाने लगे। मैं तो दीवाना बाबा का दीवाना। दीवाना मैं तो बाबा का दीवाना। दीवाना मैं तो दीवाना भोले का दीवाना। दीवाना दीवाना भोले का दीवाना। ओ दीवाना 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 दीवाना। दीवाना 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 दीवाना। अरे दीवाना 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 दीवाना।
दीवाना, बाबा का दीवाना, दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना, बाबा का दीवाना, दीवाना गाली जगह बड़े भाव से जय हो। बोलिए शंकर भगवान की ओ प्यारे हम भोलेंगे निराली ये कहानी है, जहाँ ना दूसरा कोई ऐसा कोई धानी है, नहीं है मालो जर और फूटी कौड़ी कहानी है, नहीं है मालो जर और फूटी कौड़ी कहानी है, नहीं है मालो जल और फूटी कौड़ी कहानी है, नहीं है मालो जल और फूटी कौड़ी कहानी है। मायापति ने ना महिमा इनकी जानी है, मायापति ने ना महिमा इनकी जानी है, मायापति ने ना महिमा इनकी जानी है। उमेश लाला तेरा नाम जो भी गाएगा, वासु मिल जाएगा, दामन तेरा भर जाएगा, हो गाएगा ऐसी चंचल और जुबान हिलाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा, भटकने वालों को तू रास्ता दिखाएगा। इसलिए दीवानगी ऐसी हो और संत कहने भी लगे, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, देखो नंदी पे, हाँ देखो नंदी पे, हाँ देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, आए भोला ब्याह रचाने आए, भोला ब्याह रचाने आए, ओ भोला ब्याह रचाने आए, भोला ब्याह रचाने आए। देखो नंदी पे, हाँ देखो नंदी पे चढ़ कर आए, देखो नंदी पे चढ़ कर आए, भोला ब्याह रचाने आए, देखो ब्याह रचाने आए, थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा बड़े भाव से। बोले शंकर भगवान की
भगवान शिव जी का जरा हाथ ऊपर करें। तो बारात जाना है तो मेरे साथ गा लीजिएगा। न टाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूट न पैरों में बूट, न टाई न सूट न पैरों में बूट। गाइएगा, पीछे वाले भी बोल लीजिएगा। न टाई न सूट न पैरों में बूट, मृगछाला ओ मृगछाला ओ मृगछाला पहन कर आए, मृगछाला पहन कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। मृगछाला भोला ब्याह रचाने आए, मृगछाला पहन कर आए, भोला ब्याह रचाने आए। थोड़ी आनंद से गा लीजिए, बड़े भाव से। हरे बोल। सिर पे लंबी जटा और काली घटा, सिर पे लंबी जटा और काली घटा, सिर पे लंबी जटा और काली घटा, लंबी जटा और काली घटा, ओ सिर पे लंबी जटा और काली घटा। लंबी जटा और काली घटा। हार किसका पहने है? नांगों का हार बनाया, नांगों का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने आया। नांगों बनाया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चल कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। थोड़ा आनंद से गाली जब हाथ ऊपर करके। लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, लाए किस किस को संग ओ लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, ओ लाए किस किस को संग भोला बाबा बारात, लाए किस को संग भोला बाबा बारात। किस किस को लाए भगवान? भगवान के बारात में कौन कौन है? भूतों की टोली लाया, भूतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। 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 ओ भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला गौरव मनाने आया, भोला गौरव
शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, शिव जी ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके भगवान शिव जी पहुंच चुके हैं हिमवान के यहाँ बड़े भाव से स्वागत करेगा। ओ भोले 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 अरे भोले 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 अरे भोले 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 अरे हरे भोले 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 अरे बम 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 भूत प्रेतों की ओ भूत प्रेतों की ओ भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। अरे भोले 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 ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे करिए सभी, दोनों हाथ ऊपर और जैसे डमरू बजाते हैं भगवान शिव जी। भोले 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 कैसे बज रहे हैं डमरू भगवान शिव जी का? दोनों हाथ ऊपर करके अरे डम 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 डम
धीरे से बड़े भाव से। अरे भोले 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 अरे भोले 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 अरे भोले 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 अरे भोले 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 देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, बोले शंकर भगवान की, बोले गौरी मैया की, बोले शिवा महोत्सव की।
अब जहाँ विराजे थे 10 मिनट के लिए और विराजेंगे। भगवान शिव जी की विवाह। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। ओ भोला ब्याह रचाने आया, भोला गौरा मनाने आया। ओ देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भगवान पहुंचे हैं कहाँ? सीधे जहां हिमवान रहते, हिमालय पर्वत, हिमालय। और पहुंचे ना, अब विचार करिएगा, जब कोई शमशान घाट के भूत प्रेत जब गांव में प्रवेश करने लग जाए तो गांव में कौन रहेगा? इधर देवता पहले पहुंच गए थे, और देवता पहले पहुंच करके सुंदर राजा हिमांचल ने सबको बिठा करके खूब बढ़िया अगवानी की, खूब बढ़िया उनको समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाया, डोसा खिलाया, शरबत बांट ही रहे थे। शरबत क्या बांट रहे हो? शरबत। जो पता चला भूत और प्रेतों की शरबत बट रहा है, ऐसे तेजी से उड़ उड़ करके गए। कुछ लोग शरबत ऐसे पी रहे थे, और जो शरबत पी रहे थे ना, वो भूत प्रेत को देखे, कहा कि वो क्या रहा है? शरबत पीना भूल गए, शरबत नीचे गिरने लगा। वो भूत प्रेत को देख रहे थे। भूत प्रेत इतने हैं, इतने आए। और भैया एक बात बताऊं, मां मैना ने स्वयं स्वागत किया है सबका। मां मैना ने यहां पे बड़ी सुंदर भाव लिखी है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। तन छाल ब्याल, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है जिनके पैर नहीं वो भी लुढ़कते लुढ़कते आ रहे हैं। जिनके पैर नहीं है, किसी किसी के कान नहीं है, और किसी के इतने सारे कान कि पूरे शरीर में कान ही कान दिखने लगे। किसी के मुख नहीं, को मुखहीन, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं भैया। यहाँ स्पष्ट कहा है भगवान की बारात में कोई मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है। विपुल मुख का हो, किसी के पूरे बहुत सारे मुख ही मुख है। किसी के पैर नहीं है चलने के लिए, तो किसी के इतने सारे पैर है कि चल कहां से यही पता नहीं चल पा रहा है। जैसे 20-25 चक्का 10-12 चक्का की जो ट्रेलर चलती है ना, पता नहीं चलता किसके आधार पे गाड़ी चल रहा है। वैसे ही पैदल 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 चलने लगे। इतना सुख सबके सब पहुंचे। और भैया मेरी मैया आरती सजा करके, मैना शुभ आरती संवारी। आरती सजा करके मैया मैना, और आरती सजा करके मैया खड़ी हुई है। क्या क्या लिया है? कलश थाल सोने की मैया सवारी है, सखियां के लिए परछन मैया पगुधारी है। परछन करने के लिए मैया मैना गई है। और सबसे पहले मां मैया की दृष्टि पड़ी किस पर? अरे गरुड़ पे विराजत, जब विष्णु को देखते हैं, मन को मोहि कहे मैया यही दुल्हा हमारो है। मैया ने जब विष्णु जी को देखा ना, मन में आया कि यही दुल्हा होगा। कितना सुंदर दिख रहा है। ये नारद ना उल्टी सीधी बात कर रहा था, जोगी जटिल कह रहा था, है? अवधूत वेश बता रहा था, कितना सुंदर दुल्हा है। नारद यही दुल्हा है। नारद ने कहा नहीं मैया, तो ये कौन है? दुल्हा के सखा है, मित्र है। मैना ने कहा अच्छा, सखा इतना बढ़िया है तो दुल्हा कितना अच्छा होगा। मैना फिर खड़ी रही। उधर से जब आते हुए देखा, ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आने लगे। ऐरावत पर इंद्र देख मैना बिचारी है, दूल्हे की हाथी क्या अद्भुत सवारी है। मैया देखते देखते कह रही है, ये हाथी में बैठ करके कितना बढ़िया सवारी है दूल्हा का, है? कितना सुंदर दिख रहा है दूल्हा। नारद कहे हे मैया
यह दुल्हा के सेवक हैं। मैना से कहा ये हाथी में बैठ करके जो आ रहा है ना, इनका नाम इंद्र है और ये दुल्हा के सेवक है। मैना मैया कहने लगी, तब तो मन में सोचने लगी हमारे दुल्हरवा के ठाट बाट भारी है। जब सेवक हाथी पर बैठ करके आ रहा है तो दुल्हा, सबको देखा, इतने में भूत प्रेत गुजरे। मैना ने कहा ये कौन है? साथ में सर्कस वाले भी लेकर के आए हो हैं? जादू दिखाने वाले सर्कस वाले। मैना ने कहा नारद मैं आंख बंद कर रही हूं, जब निकल जाए ना तो मुझे टच कर देना, मैं आंख खोल लूंगी। मैया ने आंख बंद की, जब पूरे भूत प्रेत निकल गए तब मैया को कहा मैया अब आंख खोलो। तो आंख जब खोला तो किसको देखा? अरे नंदी पे बैठे पिठनिहारत है दुल्हा के। बोले शंकर भगवान की जय। नंदी पर बैठे हैं भगवान शिव जी। डम 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 बज रहा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव को देखा पीछे से, मैया ने कहा ये। नारद ने कहा यही है दूल्हा। मैना ने कहा फिर हमारी ओर पिट क्यों किया? जब भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव जी से कहा ना प्रभु बैल पर बैठ के जा तो रहे हो लेकिन सीधा तो बैठ जाओ। भगवान शिव ने कहा एक बात बताइए प्रभु, चलना किसको है? मुझे चलना है कि बैल को चलना है? कोई बस में बैठने वाला है? हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन की दिशा बिलासपुर की ओर हो, हमारा मुख भले दुर्ग की ओर हो, पहुंचना तो बिलासपुर ही है। हम जैसे भी बैठ जाए। और एक और बात बताऊं प्रभु, आप मेरे पीछे चल रहे हो और मैं आपको पीठ कैसे दिखा सकता हूं प्रभु? एक सूत्र समझिएगा जीवन में, जब भी हमसे कोई श्रेष्ठ, या तो उनको आगे चलने दीजिए। हमारे गुरुदेव भगवान, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ जन, या तो उनको आगे चलने दीजिए। अगर आप आगे चल रहे हो तो ऐसे पलट करके, थोड़ी सी तिरछा हो करके। मंदिर में जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करके कभी पलट करके मत आना भैया। पीछे पलटते, सीधे पीछे करते करते निहारते रहो जब तक वो दिख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा प्रभु आप पीछे चल रहे हो ना, इसलिए उल्टा बैठा हूं। लेकिन मैया ने भी देखा। भगवान विष्णु ने कहा अब हुई बेइज्जती, उल्टा बैठा हुआ दामाद है। तो कहा कि प्रभु सीधा हो जाओ, आरती का थाल लेकर के आई हुई है। भगवान शिव ने कहा पहले नंदी का पूजा करवाओ, पहले नंदी का पूजा कराओ। फिर नंदी का पूजा किया गया। नंदी की पूजन किए मैना महतारी है। सुंदर नंदी की पूजन हुई है। उसके बाद देखिए एक निवेदन करूं, भगवान शिव बैल पर क्यों बैठते हैं? गरुड़ पर क्यों बैठ करके नहीं आए? हाथी पर क्यों बैठ करके नहीं आए? एक कारण, सबसे पहले बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक। और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये भगवान शिव जी के साथ सदैव रहते हैं। गरुड़ ज्ञानी था तो गरुड़ अभिमान का प्रतीक था। गरुड़ अभिमान का प्रतीक है मेरे भाई बहन, ज्ञान अभिमान का प्रतीक होता है। और हाथी अहंकार का प्रतीक होता है। इसलिए मुझे गौरा को स्वीकार करने जानी है। गौरा कौन है? वो कोई और नहीं है, भवानी शंकरे वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। भगवान शिव जी कहां जा रहे? बोले गौरा के पास। कहां? मां पार्वती किसके स्वरूप है? श्रद्धा के स्वरूप है। तो श्रद्धा को प्राप्त करने जाना है तो अभिमान पर बैठ करके मत जाना मेरे भाई बहन। अभिमान पर नहीं, ज्ञान के अभिमान पर नहीं, बल के अभिमान पर नहीं, धर्म पर बैठ करके जाना। सत्य हो, जीवन में दान हो, दया हो और पवित्रता हो, तभी वर्ण होगा हमारा। अब जब नंदी की पूजन हो गई तो भगवान से कहा कि प्रभु अब तो पलट जाओ। नंदी से कहा अब तो उल्टा हो जाओ, हम सीधा हो जाएंगे। अब नंदी ने कहा जो आ गया प्रभु। नंदी पलटे।
और जैसे नंदी घुमाए नंदी को शिव गण वेश देख दुल्हा के। नंदी को जैसे घुमाया, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भयंकर वेश। भगवान शिव के 5 मुख हैं, 5 मुख में 15 नयन हैं और 5 सर पर लटक रहे हैं। बाघंबर धारण किए हुए भगवान भभूति रमाए हुए। अगल बगल उनके इतने भूत प्रेत पिशाच सब खड़े हुए। देखा मैया ने विकट रेप, और जब देखा ना वहीं पे जलदीप थारी भूमिन पर डारी। थाली पकड़ी हुई थी और दीपक जल रहा था, पटक दिया सामने, भगी अंदर। डर करके, डर के मारे भगी, अपनी बेटी को ले जाकर गोद में बिठाया, कहा बेटी इस बावरे के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा हो गई बेइज्जती है, हो गई बेइज्जती। अच्छा लग रहा है तुम्हें शिव, इसलिए आए थे। तुम्हारे सासू माँ ने ही तुम्हारे सामने लोटे की पानी को पटक दी, दीपक को पटक दिया। अब बताओ क्या सम्मान रहा तुम्हारा, नाक कट गई हमारी। भगवान शिव ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों पटका बताओ। हमारी सासू माँ ने विचार किया, मैं थोड़ी सी जल लेकर के आई हूं लोटे में, इनके सर में तो गंगा है, और इतना गंगा है, इतने सारे जल, ये तो सर में टैंकर को लेकर के घूम रहे हैं, और हम लोटे के पानी को इनको दिखाने आए हैं, तो ये कोई मतलब का नहीं, इसलिए पटक दिया। भगवान विष्णु ने कहा बात तो बढ़िया बनाते हो, फिर दीपक क्यों पटका। तो भगवान शिव जी कहने लगे, लोटा को पटका है गंगा जानकर, लोटा को पटका है गंगा जानकर, और दीपक को पटका है चंदा जानकर। इतने प्रकाश हो रहे हैं चंदा, तो मैं अपने दामाद के सामने दीपक क्या दिखाऊं। भगवान शिव मन मुस्काए कहे भोला, अब ऐसन बात हो ये, जटा बीच गंगा चंद्रमा देख हारी है, जटा बीच गंगा चंद्रमा देख हारी है। भगवान शिव ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है आपसे। बोले क्या। पहले ना भोजन करेंगे, फिर आपकी शादी हो या ना हो। क्या पता सासू माँ अभी भग गई, दुल्हन अगर मंडप पे आई तो तुम्हारे रूप को देख करके भग जाएगी, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा करना। बोले क्या। पहले भोजन करवाना, फिर विवाह होगी। और भैया पहले भोजन करवाया, भगवान का व्यवस्था की जाए। और शिव जी के पास किस चीज की कमी। लेकिन हिमांचल ने रोक दिया, बोले हम व्यवस्था करेंगे पूरे बारातियों की। अब व्यवस्था ऐसी हुई कि सभी बारातियों की व्यवस्था हुई भोजन कराने की। अब तो पत्तल वाला पत्तल लिया है, दोना वाला दोना लिया है, लड्डू वाला लड्डू लिया है, सब्जी वाला सब्जी लिया, चावल वाला चावल लिया, सब चले। अब पत्तल वाला आगे गया, आगे जाकर के खड़ा हो गया पत्तल लेकर के। आधे घंटे तक पत्तल ही नहीं रख रहा है। पीछे वाले ने कहा क्या हुआ। मंत्री तक बात चली गई। मंत्री ने आकर कहा अरे उपहास करवा रहे हो हमारा, पत्तल क्यों नहीं रखते हो। तो उसने कहा हमें क्षमा करना महाराज, इनका मुंह नहीं है, ये बैठा है इनका मुंह नहीं है, कैसे पत्तल रखूं, किसमें खाएगा ये। मंत्री ने कहा रख दो, 2-4 पत्तल खा लेगा अपने हिसाब से, 2-4 लड्डू डाल दो। अब थोड़े और आगे बढ़ गए, फिर से आधा घंटा रुक गए परोसने के लिए। मंत्री ने फिर कहा अब क्या गड़बड़ हो रही है भाई तुम्हारी है? तो उसने कहा महाराज कब क्या बताए, उनका तो मुंह नहीं था, इनके तो इतने मुंह हैं कि मैं गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना पत्तल रखूं। मंत्री ने कहा जितना पकड़े वो सबको रख दो। फिर आगे बढ़े, फिर थोड़े आगे बढ़े ना तो एक व्यक्ति बैठ नहीं रहा था। उनको बार-बार बिठाया, भैया बैठ जाना, भैया बैठ जा, अरे अब तो बैठ। उसने कहा तो पागल तो नहीं है, हाथ को उखाड़ डालेगा बैठा बैठा करके, उनका पैर नहीं है कैसे बैठेगा वो।
एक व्यक्ति का शरीर इतना बड़ा, मुंह इतना छोटा। चार लोग पत्तल को लेकर के ऐसे गोल 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 परिक्रमा लगा रहे, इसका मुंह कहां है ये देख रहे हैं। तो एक ने उत्क्रम बताया, एक काम करो, एक लड्डू को ऊपर फेंको, और लड्डू को ऊपर फेंका, लड्डू ऊपर से अंदर गया, कहा ऊपर मुंह है। भगवान शिव जी की बारात, अद्भुत बारात है भैया। बारात की जब चर्चा आती है ना, तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं बारात जाने वाले। खुद के पास कपड़ा नहीं, दूसरे मुझसे मांग करके जाएंगे, लेकिन बारात जाना है। एक बारात गए थे जिनको पान खाने की आदत थी, और उनके साथ एक और गया था, गांव का था बेचारा, कभी पान नहीं खाया था महाराज जी, कभी पान नहीं खाया था। अब उनको दे दिया पान, और पान दे दिया तो भाव आया मुंह में लालिमा होनी चाहिए, तो बार बार ऐसे जीभ निकाल निकाल करके देखे, कपड़ा दूसरे का टिपक रहा। बरातियों का खूब ठाठ होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, बेमेतरा के पास कथा चल रही थी पूज्य पिता गुरुदेव जी का, तो वहां एक चंद्राकर परिवार थे, वहां से उनकी बारात गई हुई थी। तो जब बारात गई और वहां से जब वो वापसी जब हुई बारात से, तो मिलने के लिए आए, तो पूछा गया उनसे, क्यों चंद्राकर जी कैसे रही तुम्हारे यहाँ की शादी? आज लोग नहीं पूछते कितना पड़ा है ना, दहेज कितने आए, क्या क्या आया, तो एक ही शब्द में पूछते थे कितना पड़ा। तो उसने कहा महाराज जी क्या बताए कितना पड़ा है आपको, हैं? दूल्हे को अलग पड़ा है, उनके पिताजी को अलग पड़ा है, और जितने बाराती गए थे उनको अलग से पड़ा है, और आधे लोग तो बेमेतरा के हॉस्पिटल में पड़े हैं, हम बच गए। तो ये बाराती की दशा होती है मेरे भाई भाई। सबको भोजन कराया गया। उसके बाद भगवान शिव जी आज बैठे हैं मंडप पर। माँ सुनैना रोने लगी, कहा कि इस बावरे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। अगर नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था नारद का मैंने, कि जिन्होंने मेरे भवन को उजाड़ दिया, बसा बसाया घर को उजाड़ दिया। अच्छा, नारद जी के बारे में खूब चर्चा हो रही थी अंदर कमरे में, और इधर से ना नारद जी जा रहे थे, मैं समझाने जा रहा हूँ। बगल में एक ऋषि मिल गए, कहाँ जा रहे हो? मैना को समझाने, बोले खतरों से खाली नहीं है अभी जाना, चले जाओगे ना बात बन जाएगी तुम्हारी, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे समझाना है। और मेरे भाई बहन, आज नारद जी गए हैं और कहा कि जानती हो ये कौन है? ये साधारण तुम्हारी पत्नी नहीं है। तो अजानादि शक्ति अविनाशिनी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। समझाया ये जगत की माँ है, जगत के अधिष्ठात्री देवी है, आप इनके बारे में विचार मत करो, ये भगवान शिव की अम्बा है। मान गए मैया, और सुंदर वेदोक्त रीति से आज भगवान शिव जी और मां पार्वती का विवाह संपन्न करवाया गया। स्वस्ति वाचन पढ़े गए, ब्रह्मा जी ने स्वस्ति वाचन पढ़ा है भगवान शिव जी के विवाह में। पानी ग्रहण कर किन्न महेशा, भगवान शिव के पानी ग्रहण किए गए हैं। ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर करहि, बोली गौरी शंकर भगवान की जय। और मेरे भाई बहन, आज माँ पार्वती जी को मंडप पर लाया गया है।
और माँ पार्वती जी आ रही है मंडप पर, और माँ पार्वती कह क्या रही है? अब न लागे जिया घर परिवार में। माँ पार्वती का आगमन भगवान शिव जी। अब न लागे जिया लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके, लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके। मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके। शिव जी की दुल्हन बना दो सके, लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके, जोड़े में मुझको सजा दो सके, लाले जोड़े में मुझको सजा दो सके। जोड़े में मुझको सजा दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके, शिव जी की दुल्हन बना दो सके, मेरे शिव जी की दुल्हन बना दो सके। शिव जी की दुल्हन बना गा लीजिएगा बड़े भाव से। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चूड़ी गा लीजिए। कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागी की बिंदिया, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो सखी, अटल सुहागी की बिंदिया, लगा दो सके, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो सके। सुहाग की बिंदिया लगा दो सके, मेरे शंकर की दुल्हन बना दो सके, शंकर की दुल्हन बना दो सके, भोले बाबा की दुल्हन बना दो सके। बाबा की दुल्हन बना दो सके, अरे बोल। सत्संग में मेरी बाती चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बाती चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हेरे सगाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, हो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हेरे सगाई। सद्गुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, अब उनको बुला के, अब उनको बुला के, अब उनको
बुला के विवाह करा दो सखी, अब उनको बुला के विवाह करा दो सखी, अब उनको बुला के विवाह करा दो सखी, उनको बुला के ब्याह करा दो सखी, भोले शंकर के दुल्हन बना दो सखी, शंकर की दुल्हन बना दो सखी, डमर वाले से हमको मिला दो सखी, वाले से हमको मिला दो सखी, डमर वाले से हमको मिला दो सखी, वाले से हमको मिला दो सखी, भोले शंकर से हमको मिला दो सखी, शंकर से हमको मिला दो सखी, भोले शंकर से हमको मिला दो सखी, शंकर से हमको मिला दो सखी, डमर वाले से हमको मिला दो सखी, वाले से हमको मिला दो सखी। बोले गौरी शंकर भगवान की। और सुंदर वेदोक्ति से भगवान शिव जी और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। आइए आप और हम सब झांकी के माध्यम से भगवान शिव और मां भवानी जी के विवाह को देखे, विवाह का दर्शन करें। बोले शंकर भगवान की जय। चलिए एक बार हर हर महादेव बोल लीजिएगा। हर हर, थोड़ा जोर से बोलिए। हर 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 हर। बिगड़ी किस्मत को बनाता कौन बनाता है? पार्वती जी की किस्मत बन गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया, हमारी भी किस्मत बनेगी। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सभी मेरे साथ गा लीजिएगा। भोले बाबा 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 भोले बाबा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। ओ सबको अपने में समाता, सबको अपने में समाता भोले भंडारी मेरा। सबको अपने में भोले भंडारी मेरा। ओ बिगड़ी किस्मत को बनाता भोले भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को भोले भंडारी गाइएगा थोड़ी आनंद से।
कालों का भी काल जिनको पूजता संसार है, कालों का भी पूजता संसार है। ओ कालों का भी काल जिनको पूजता संसार है। कालों का भी काल जिनको बोलिए गौरी मैया की। ओ पूजता संसार है, पूजता संसार है, ओ पूजता संसार है, पूजता संसार है। रोते को पल में हंसाता, रोते को पल में हंसाता भोले भंडारी मेरा, रोते को पल में भोले भंडारी मेरा, रोते को पल में हंसाता भोले भंडारी मेरा, रोते को पल भोले भंडारी मेरा, मेरे भोले गए भोले मेरे भोले, भोले भाले सबसे न्यारे, भोले भाले सबसे न्यारे, भोले भाले सबसे न्यारे, भोले भाले सबसे न्यारे। ओ रोते को पल में हंसाता, रोते को पल में भोले भंडारी मेरा, भोले भंडारी गाड़ी से बड़ी आवाज से। बोलिए शंकर भगवान की। कर में डमरू माथ में चंदा, जटा में बहती गंगा है, कर में डमरू माथ में चंदा, जटा पे बहती गंगा है, कर में डमरू माथ पे चंदा, जटा पे बहती गंगा है। डमरू वाली में चंदा, जटा में बहती गंगा है, ओ जटा पे बहती गंगा है, जटा पे बहती गंगा है। नंदी पे हाँ, नंदी पे हाँ, नंदी पे आसम जमाता भोले भंडारी मेरा, नंदी पे आसन जमाता भोले भंडारी मेरा, नंदी पे आसन जमाता भोले भंडारी मेरा, नंदी पे आसन भोले भंडारी मेरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके सभी 2 मिनट के लिए भगवान की स्तुति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, 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 ओ हर हर महादेव, 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 ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव,
महादेव हर हर महादेव ओ हर हर महादेव हर हर महादेव आइए हर हर महादेव ओ हर हर महादेव 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 बोलिए आशुतोष भगवान की बोली गौरी मैया की श्री पार्वती मंगल विवाह महोत्सव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको चरणों में बिठाता भोले भंडारी मेरा। और आप समस्त श्रोताओं को भगवान शिव जी की विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि। जय शिव शंकर।